नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक स्थानांतरण जो फॉर्म आया है उसको किस तरह भरना है, आइए उस पे चर्चा कर लेते हैं कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण फॉर्म किस प्रकार भरना है और ख़ास करके महिलाओं को बिहार स्थानांतरण फॉर्म किस प्रकार भरना है। इस चीज़ को देख लीजिए कि बिहार शिक्षक स्थानांतरण फॉर्म किस प्रकार भराएगा, ख़ास करके महिलाओं के लिए महिला शिक्षिकाओं को कैसे भरना है। देखिए फॉर्म, आइए तो आपको दिखाते हैं कि महिला शिक्षकों को किस प्रकार से बिहार में जो शिक्षक का स्थानांतरण हो रहा है उस फॉर्म को भरना है। तो मित्रों आइए जल्दी जल्दी आपको स्टेप वाइज फॉर्म भरने का तरीका बता दें और देखिए एकदम समझाते हुए आपको, ताकि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्रोम पर ई शिक्षक कोष बिहार गवर्नमेंट लॉगिन कर लीजिएगा। ई शिक्षक बिहार गवर्नमेंट इन एप्लीकेशन डैशबोर्ड को आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये किसमें, क्रोम ब्राउज़र में जाकर उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आएगा टीचर ट्रांसफ़र, ये वाला ऑप्शन। और ये टीचर ट्रांसफ़र ऑप्शन जब आएगा तो इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। जब आपको टीचर ट्रांसफ़र ऑप्शन आएगा तो आप ये जाकर इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका नाम और किस प्रकार के शिक्षक हैं आप, पीपीएससी है, सक्षमता पास हैं या नियोजित हैं, ये सब खुलकर नाम और आप किस प्रकार के शिक्षक हैं यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको दिखने लगेगा, आप कंफर्म हो लेंगे कि हाँ मेरा ही ई शिक्षा कोष में मेरा ही फॉर्म खुल रहा है, क्योंकि नाम और किस प्रकार के शिक्षक है यहाँ उसका उल्लेख हो जाएगा। उसके बाद ये 3 डॉट जो है, ये 3 डॉट यहाँ जाकर क्लिक कर दीजिए इस 3 डॉट पे। और उसके बाद आप फिर जाएंगे, फिर टच करिए ट्रांसफ़र, ये वाला टीचर ट्रांसफ़र को टच कीजिए और फिर आकर आप किसको, ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म को टच कीजिए। मतलब पहले ये 3 डॉट को फिर टीचर ट्रांसफ़र को और उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आप टच करेंगे तो अगला जो स्टेप खुलेगा वो ये होगा। अगला स्टेप इस तरह से खुल कर आएगा और आपको लिखा होगा ट्रांसफ़र पॉलिसी, स्थानांतरण नीति, और ये लिखा रहेगा यूजर गाइड, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका। इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या खुलेगा, देखिए उसके बाद आपको खुल के ये आएगा और ये सबसे महत्वपूर्ण है OTP बेस्ड वेरिफिकेशन। और OTP किस पे आएगा, उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो मोबाइल नंबर आपने ई शिक्षा कोष में डाल रखा है, वही मोबाइल नंबर पर OTP ये आएगा। बिना OTP सत्यापन में आपको समस्या हो सकती है। और ये देखिए यहाँ पर OTP आप डाल देंगे, कृपया OTP दर्ज करें, देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर OTP डाल दीजिए। तो यहाँ जब आप OTP डाल देंगे तो फिर अगला प्रोसेस खुद ही खुल जाएगा। और अगला स्टेप क्या होगा, ये देखिए अगला स्टेप इस तरह खुलेगा और इसमें आपका शिक्षक का नाम लिखा रहेगा, लिंग लिखा रहेगा। जैसे यहाँ फीमेल लिखा हुआ है, जैसे ये फीमेल लिखा हुआ है, उसके चूँकि महिलाओं के बारे में ही बात है, वैवाहिक स्थिति यहाँ लिखा रहेगा, आप शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा है, मतलब विवाहित है कि अविवाहित है। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांगता का प्रकार भी लिखा रहेगा, जन्म तिथि यहाँ लिखी रहेगी, नियुक्ति की प्रकृति लिखी रहेगी, किस प्रकार के आप शिक्षक है, किस प्रकार से नियुक्त किया गया है, कैटेगरी लिखा रहेगा। और देखिए नियुक्ति का विषय लिखा रहेगा यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए मोबाइल नंबर लिखा रहेगा आधार नंबर के लिए, ईमेल आईडी यहाँ लिखा रहेगा। उसके बाद एक और आधार नंबर, मोबाइल नंबर वैकल्पिक भी लिखा होगा यदि आप डाले होंगे तो, और वैकल्पिक ईमेल आईडी भी यहाँ शो करेगा। उसके बाद अगला जो होगा, ये सब ऑलरेडी महिलाओं के लिए लिखा रहेगा, ये सब महिलाओं के लिए ऑलरेडी सब कुछ लिख कर आ जाएगा इस स्टेप में। फिर अगला स्टेप जब खोलेंगे तो आपको इस तरह से सक्षमता आवेदन संख्या और सक्षमता रोल नंबर दोनों आएगा, यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। आप मिला लेंगे कि आपका है या नहीं है। और देखिए जेंडर, लिंग भरना है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैवाहिक स्थिति में, वैवाहिक या अविवाहिक की स्थिति में यहाँ टिक करना है। उसके बाद आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इसमें क्या खुल के आने वाला है। इसमें इस तरह से खुल कर आएगा, तो आप लिखेंगे फीमेल टीचर,
महिला शिक्षिका के आधार पर आप इसका आवेदन कर रहे हैं, ये खुल कर आएगा। महिला शिक्षिका के आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं तो ये खुल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये खुल के आ गया। अब साथ में हम देखिए उसके बाद देखिए गृह राज्य आपको भरना है। यहाँ पर गृह राज्य भर देना है। तो गृह राज्य में 28 राज्य खुल कर आएंगे। ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं तो बिहार के होंगे तो बिहार भरेंगे, अदर स्टेट के होंगे तो यहाँ अदर स्टेट भरेंगे। घबराने की बात नहीं। अदर स्टेट यदि उत्तर प्रदेश है, झारखंड है तो उत्तर प्रदेश और झारखंड भर देंगे। गृह राज्य में बिहार के तो बिहार भरेंगे। और अब जो है अब लिखें आपके पति के बारे में पूछा जाएगा तो हाँ या ना, क्या आपके पति जॉब करते हैं या नहीं। इसमें लिखा है कि आपके पति नौकरी करते हैं कि नहीं यहाँ पर, तो इसमें यस हाँ या ना करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब यस करेंगे तो अगला कदम आपको पूछेगा डिटेल। जैसे अब देखिए गृह राज्य यहाँ लिख दिए बिहार। उसके बाद आप देखिए अब यहाँ अगला स्टेप में क्या पूछ रहा है। ये जब महिला शिक्षिका के आधार पर आपने भर दिया, महिला शिक्षिका के आधार पे आपने यहाँ भर दिया। अब जो अगला स्टेप खुलेगा, ये 9वां स्टेप ये खुलेगा गृह राज्य। आप जैसे बिहार अभी बता रहा था जो मैंने, आप बिहार लिख दिए। उसके बाद एड्रेस अर्बन में है कि लोकल बॉडी में है कि पंचायत में है, क्या है इसमें आप भर देंगे। उसके बाद गृह जिला, आपका गृह जिला कौन सा है। यदि बिहार के होंगे तो बिहार के जिस जिले के होंगे, मान लीजिए कि बिहार के आप बक्सर के हैं तो बक्सर भरेंगे, आरा के हैं तो आरा भरेंगे, यहाँ पर पटना के हैं तो पटना भरेंगे। उसके बाद बॉडी नगर निकाय, यदि पंचायत में होंगे तो पंचायत भरेंगे, अर्बन क्षेत्र में होंगे तो अर्बन क्षेत्र भरेंगे। खुद ही खुल कर आएगा और आपको बस चुनना होगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए हस्बैंड नेम भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ देखिए हस्बैंड नेम पूछ रहा है और उनका भी गृह राज्य। अब देखिए पति या गृह जिला से संबंधित सूचना यहाँ है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पति या गृह जिला से ये सूचना मांगी गई है। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ जो है देखिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हस्बैंड होम डिस्ट्रिक्ट, पति के गृह जिला से संबंधित सूचना यहाँ मांगी जाएगी। तो यहाँ पति का नाम मांगा जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पति का नाम आपको यहाँ डालना है, पति का नाम, और यहाँ पे आगे में लिखना पड़ेगा गृह राज्य उनका क्या है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो 28 राज्य पूरा की पूरा खुल के आएगा। यदि बिहार के होंगे तो बिहार डालेंगे, यूपी के होंगे तो यूपी डालेंगे, झारखंड के होंगे तो झारखंड यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एड्रेस बिलोंग्स टू अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत। तो यहाँ किस में है, आप अर्बन क्षेत्र में है या स्थानीय निकाय में है या पंचायत में, सब खुल कर आएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप जो है, अब यहाँ अगला स्टेप आएगा विकल्प भरने के लिए, स्थानांतरण विकल्प। और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने ब्लॉक में पंचायत को चुनना है। तो यही 10 इसी तरह का सेलेक्ट करना है आपको, खुल कर आ जाएगा इंटरफेस। यहाँ आप देखिए स्थानांतरण के विकल्प का चयन करें, यहाँ खुलेगा। फिर जिला आप सेलेक्ट करेंगे, फिर अनुमंडल, जिस अनुमंडल में होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्लॉक आप सेलेक्ट करेंगे, फिर पंचायत नगर निकाय में, यदि आप पंचायत में तो पंचायत, नगर निकाय शहरी क्षेत्र में तो शहरी क्षेत्र यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, उसका विकल्प चॉइस भरेंगे किस में जाना चाहते हैं। मान लीजिए बक्सर जिले के किसी प्रखंड में आपको विकल्प पहला चुनना है तो पहला विकल्प यहाँ डालेंगे। पहला विकल्प कहाँ डालेंगे, तो पहला विकल्प यहाँ पड़ेगा, पहला विकल्प। देखिए फिर से हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पहला विकल्प यहाँ पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, क्रिया कर देंगे। फिर से आप इसको समझिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों। सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप तो जिला सबसे पहले 1 में स्थानांतरण विकल्प का चयन कर, विकल्प यहाँ चयन कर लेंगे, जिला भरेंगे, फिर अनुमंडल देखिए यहाँ भरेंगे, फिर प्रखंड भरेंगे यहाँ, फिर बॉडी पंचायत नगर निकाय, मतलब पंचायत क्षेत्र में है कि नगर क्षेत्र में है, आप कहाँ हैं वहाँ भर देंगी महिलाएं। उसके बाद विकल्प चॉइस, विकल्प भरेंगे कि पहला कौन सा होगा। मान लीजिए किसी भी पंचायत में आप लेना चाहेंगे पहला विकल्प, तो पहला ये होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ भरेंगे, फिर जिला भर देंगे, अनुमंडल भर देंगे, प्रखंड भर देंगे। आप बॉडी पंचायत में है या नगर निकाय में वो भर देंगे, फिर विकल्प दूसरा डाल देंगे इसके सीधे में यहाँ पर। फिर उसी तरह तीसरा भी डाल करेंगे, उसी तरह चौथा भी करेंगे, उसी तरह पाँचवा भी करेंगे, और 10 के 10 विकल्प डाल के आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करके और आप सबमिट कर देंगे। आप ये यहाँ पढ़ के देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में टिक करेंगे और आप जाकर इसको सबमिट कर देंगे और आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर उसी जो विकल्प आप चुनेंगे उसी 10 विकल्प में से आपको मिलेगा। उम्मीद है कि जो पहला विकल्प देंगे वही आमतौर से आपको मिल जाएगा। तो यही फॉर्म भरने का सबसे बढ़िया प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया।
इसी तरह फॉर्म भरिए, महिलाएं इसी तरह फॉर्म भर सकती है। पति का डिटेल भी मांग रहा है और आप अपना फॉर्म भरने में यहाँ पे सतर्कता भरिएगा। जो भी कुछ आपको फॉर्म भरना है सबके सब यहीं आपको विकल्प देना है, जिला का, अनुमंडल का, प्रखंड का, बॉडी में मतलब पंचायत में है कि नगर निकाय में है, और फिर यहाँ चॉइस भर दीजिएगा। यहाँ चॉइस भरा जाएगा और फिर सब भरने के बाद यहाँ देखिए एक ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ एक ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ आप टिक कर देंगे तो टिक कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा आपका, और आपका फॉर्म फिर चला जाएगा। जो विकल्प आपने 10 भरा है आमतौर से उसी में मिलेगा। पहला ही विकल्प कई बार मिल जाने की ज़्यादा चांस है, पहला नहीं मिलेगा तो दूसरा तीसरा में तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। तो यही सही से महिलाओं को फॉर्म भरने के लिए स्थानांतरण जो हो रहा है आप लोगों का, सही से फॉर्म भरने का यही तरीका है मित्रों। धन्यवाद।